हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट 2019 दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसके डी सीरीज है, उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। टमाटर 1 किलोग्राम 40 रुपये, आलू 2 किलोग्राम 25 रुपये, गाजर 250 ग्राम 20 रुपये, लौकी 1 किलोग्राम 10 रुपये, मिर्च 100 ग्राम 10 रुपये, नींबू 4 नग 10 रुपये के। संजय ने आधा किलोग्राम टमाटर, 1 किलोग्राम आलू, 1/2 किलोग्राम गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 रुपये का नोट दिया। उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो देखो भाई, 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 40 रुपये है, तो आधा किलोग्राम टमाटर का कितना हो गया? 20 रुपये। 1 किलोग्राम आलू खरीदे हैं तो 2 किलोग्राम आलू का 25 है, तो 1 किलोग्राम का इसका आधा कर दो। आलू 25 का आधा 12.5, 12.5 या 25/2 लिख सकते हैं। आधा किलोग्राम गाजर खरीदी है, तो गाजर का जो मूल्य है वो 250 ग्राम का 20 रुपये है, तो आधा में 500 ग्राम हो जाएंगे, तो डबल हो गया। तो 250 ग्राम गाजर, जब 250 नहीं, आधा किलोग्राम है, आधा किलोग्राम 250 ग्राम का मूल्य दे रखा है इसमें 20 रुपये, तो आधा किलोग्राम का कितना हो जाएगा? 40 रुपये। डबल कर दिया ये भी। 250 ग्राम मिर्च खरीदी है, तो मिर्च का मूल्य 100 ग्राम का 10 रुपये। 100 ग्राम का 10 रुपये है, तो 250 ग्राम का कितना हो जाएगा? 250 ग्राम मिर्च, इसका हो जाएगा 100 ग्राम का 10 रुपये, तो 200 ग्राम का 20 और 50 ग्राम और 5 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो 25 का, तो ये आ गया हमारा 25 रुपये। 6 नींबू, तो 4 नग नींबू का मूल्य है 10 रुपये, तो 6 का कितना हो जाएगा? 10/4 गुणे 6, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15, तो 6 नींबू का मूल्य आ गया 15 रुपये। तो इनका टोटल हुआ इधर 0.5 अलग, 0, 2 और 5 2 7, तो 7 5 12 की 2 हासिल 1 3 और 1 4 4 8 10 और 1 11, 112.5 रुपये उसने टोटल दिए थे। 200 वापस कितने मिल जाएंगे? माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 10 में से हासिल लेंगे 5, और यहाँ 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर बचेगा 0, तो आ गया 87.5। 87.5 या 5 0 लिख दें तो भी आंसर सही होगा। ये ऑप्शन 4 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। 2 घंटे तक 50 रुपये, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक 75 रुपये, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक अतिरिक्त घंटा 10 रुपये, प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपये। 75 रुपये उधर लगेंगे, वो लगेंगे, और हर 1 घंटे के बाद में 10 रुपये अतिरिक्त 1 घंटे के लिए लगेंगे। फिर 8 से 12 तक है, 8 से ऊपर और 12 तक 150 रुपये, और 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक 250 रुपये। तो राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और उसी दिन ही लेने वह 4:30 PM पर आया। उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा? तो टोटल कितने समय तक उसने पार्किंग पर रखी? तो 4:30 का मतलब होता है 12 13 14 15 16, 16:30, और सुबह 7 AM पर पार्किंग की थी। माइनस कर देंगे, 16 में से 7 माइनस किया 9, 9.5 घंटे के लिए उसने पार्किंग की थी। तो इसका जो देखते हैं, ये
ऑप्शन नहीं, डी में आ रहा है। डी में क्या है, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक। तो 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक कितने रुपए पार्किंग लिए जा रहे हैं, 150 रुपये। तो आंसर 150 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35। इसमें है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, क्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। तो दहाई और इकाई में क्रमिक अभाज्य मतलब लगातार आने वाली। तो 1 के बाद 3 आता है, ये भी सही है। 5 के बाद 7 है, सही है। 2 के बाद 3 सही है। 3 के बाद 5 सही है। सभी इसके हिसाब से सही है। थर्ड पॉइंट जो है उसमें लिखा है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अंकों का योग जो है वो 3 और 4 का गुणा, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो अंकों का योग 12 आना चाहिए। तो अंकों का योग 12 कहाँ पर, 1 और 3 में 4 ही आ रहा, 5 और 7 12। तो ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, इसके हिसाब से हम करेंगे। इसमें लिखा है, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8। तो दहाई का स्थान अंक 8 किसमें किसमें, पहले में है और दूसरे में। तो बाकी दोनों गलत हो गए। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4। तो 8 का चौथाई 8/4 करेंगे तो आएगा 2। तो इसके हिसाब से भी दोनों सही हैं। आगे लिखा है, 1000 के स्थान का अंक 0। तो 1000 कहाँ पे होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ पर 0 है। तो ये सही हो गया और ये भी गलत हो गया। तो यहीं से हमें पता लग गया आंसर फर्स्ट वाला सही है। लेकिन आगे देखते हैं क्या लिखा है, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना। तो 100वां स्थान कहाँ पे, तो इकाई दहाई सैकड़ा वाला जो होता है वो 100वां होता है। तो क्या है, इकाई के स्थान का 2 गुना। तो इकाई पर 2, 2 का 2 गुना 4, सही है। आगे लिखा, 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो इसका 3 गुना करो, 6 आ गया, सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 37। इसमें अब आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो पहले अंक से देखते हैं सबसे छोटी कौन सी, लास्ट वाली। तो क्या लिख लिया हमने, 0.77, या 0 लिखना चाहो 0 भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगली संख्या है बची 4 में से, जिसमें लास्ट में देखेंगे 0 पॉइंट के बाद में चाहे जितने 0 बढ़ा लें। तो हमने यहाँ पे 0 बढ़ा लिए थे। और इसमें 0 के हिसाब से देखेंगे, इसमें यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पे 1 ही है। तो इसके बाद संख्या आ गई हमारी 7.007। इसके बाद ये वाली संख्या है, तो ये आगे 0.70, सॉरी 7.707। तो ये तीसरे स्थान पे आ रही है, ये पूछा था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, 7.07, मतलब 4th ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, इसे काटकर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया। तो 4 भाग, पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा स्क्वायर, तो 4 चौको 16 सेंटीमीटर। अब 4 बराबर भागों में करेंगे तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 16/4, कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। इसका मतलब यह है, एक ए ब्रांड के एक पैकेट में 10 पेन हैं, बी ब्रांड के एक पैकेट में 12 पेन हैं और सी ब्रांड के एक पैकेट में 24 पेन हैं। तो कितने पैकेट किस मात्रा हम खरीदे कि वही आ जाए। तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो अगर हम पहले प्रकार के बांड को 10 पैकेट खरीदते हैं, 12 पैकेट खरीदते हैं तो 120 हो गए। फिर इसके 12, जिस बी प्रकार के 10 पैकेट खरीदते हैं तो 120 हो गए। और सी प्रकार के जो है उसके पैकेट खरीदेंगे हम 5, तो 24 पंचे 120, तो ये समान संख्या में आ गया। दूसरे ऑप्शन से देखते हैं तो 10 के 10 पैकेट खरीदते हैं तो 100,
और 12 के हिसाब से 12 12 में 144, तो ये अलग अलग गिनती आ रही, तो ये गलत हो गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है पहला वाला सही हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें लिखा है, पहला ऑप्शन है, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं। तो एक अंक वाली अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसके बाद 11 आती है। तो 4 अभाज्य संख्याएं हैं, सही है। दूसरा ऑप्शन है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो देखो हमने लिखना शुरू किया था, तो यहीं से अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 जो ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, तो इसलिए यह कथन गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है। 41 ये है, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, निम्न में से कौन सी है? तो ऐसी संख्या पर टिक लगाना है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो। तो देखो 2 से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, 1 से तो हो ही जाएंगी, 2 से भी सभी हो रही हैं, 3 से हमारी 10 जो है विभाजित नहीं होगी। पहला हम लिख लेते हैं 2520, दूसरा जो है 10, तीसरा 100, चौथा 604। तो 2 से सभी हो रहे हैं, 3 से ये नहीं होगी, 3 से ये नहीं होगी। हम 3 से विभाजित हुए संख्या होती है जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ये हो जाएगी 3 से। 3 2 5 और 5 2 7 और 2 9, 9 3 से विभाजित है, तो ये भी 3 से विभाजित होगी। 6 4 10, ये भी 3 से विभाजित नहीं, तो बची कौन सी है? इसको और अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 4 से 4 में लास्ट के 2 अंक देखे जाते हैं, विभाजित हैं 2 से, वो 4 से कि नहीं, तो 4 पंजे 20, तो ये भी 4 से भी। 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 से भी विभाजित। 6 के लिए 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी। 7 में भाग दे के देखते हैं, 7 या 21, 4 42, 7 छंग 42, तो ये 7 से विभाजित है। 8 के लिए लास्ट के 3 अंक देखेंगे, तो 8 छंग 48, 4 6 8 पंजे 40, 8 से भी भाग चला जाएगा। 9 के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 5 2 7 और 2 9, 9 से भी ये विभाजित है। ऑप्शन ये है। 10 से तो है ही विभाजित, लास्ट में 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42। आयशा के पास केवल 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 रुपए का धन है, तो उसके पास 5 और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या है, कितने सिक्के होंगे? तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पहला, तो अगर हम पहले ऑप्शन से देखें तो 20 पंचे 100 प्लस 5 10 के हैं, तो 10 पंचे 50, 150 हुआ, तो ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखते हैं 18 पंचे 90 प्लस 7 10 के, तो 70, कितना हो गया? 160। तो यही आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, ये पूछा गया है। तो देखो भाई, इसमें हमें नीम के वृक्षों की संख्या दे रखी है 5, और पहली लाइन में लिखा था वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। तो अगर हम माने कुल x हैं, तो 1/6 का भाग दे देंगे, मतलब 6 का भाग दे दिया, ये नीम के वृक्ष हो गए बराबर 5, तो x बराबर 6 उधर जाएगा, 6 पंचे 30, तो कुल पौधे कितने हो गए? 30 हो गए। पूछा गया यूकेलिप्टस के कितने हैं, तो आधे वृक्ष तो अशोक के थे, तो 15 हो गए अशोक के। कुल कितने हैं? 30, 15 हो गए अशोक के, 5 थे नीम के, शेष जो बचे हैं वो यूकेलिप्टस के, तो 15 5 20, 20 माइनस के 10 बचे, तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। 10 जो हैं वृक्ष यूकेलिप्टस के हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, लिखा 17.5 गुणे 3 माइनस 21 भाग 7 माइनस 3 गुणे 12.5। तो इसमें बॉड मास रूल हमें याद रखना है। ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ब्रैकेट है नहीं इसमें,
ऑफ भी लगा नहीं है, डिवाइड लगा है, डिवाइड है ही है, तो डिवाइड पहले कर लेंगे हम। 7 तियाँ 21, 3 आ गया। फिर इसके बाद आता है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, मल्टीप्लाई दो जगह है, यहाँ पे, तो इनका गुणा कर लो, 3 5 15, 1 3 7 21 और 1 22, 2 3 एकम 3 2 5, -3 माइनस इधर, 3 5 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 एकम 3। अब 52.5 माइनस, ये दोनों माइनस के यहाँ प्लस कर दो, तो 37 और 3 40.5, माइनस करो 0, ये बचेगा 2 1, 12 आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 है, वही 4:30 हो गया, बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। कुल समय कितना लगा? तो 29 अगस्त को जो है वो 16:30 पर प्रस्थान किया और 31 अगस्त को पहुंची है 8:45 पर। तो 29, 30 और 31 कुल समय लगा है। देखो 16:30 है, तो 29 से 30 तारीख तक के कितने हो गए? 16:30 अगले दिन के लिए 24 घंटे, तो ये हो गया। ठीक है, फिर 30 को 16 से हमें जोड़ने हैं 12 तक, और फिर उसके बाद अगले दिन के 8, तो 24 घंटे ये हो गए। अब समझो 30 शाम से और रात 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? तो 16 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 8 घंटे ये हो गए, लेकिन आधा घंटा कम क्योंकि 4:30 हैं, तो 7:30 हो गए, 7 घंटे 30 मिनट। ठीक है, और फिर 12 से अगले दिन 8 तक, तो 8 घंटे 45 मिनट। ये सबको प्लस कर दो, ये आ गया 5, 4 3 7, ये आ गया 8 7 15, 15 और 4 19, हासिल 1, और ये आ गया 3 39। अब लेकिन ये 75 है, 75 मिनट तो लिखे नहीं जाएंगे, तो इसमें से 60 निकाल लेंगे, तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो यहाँ हो गया 40, और यहाँ कितने बचे? 15, तो 40 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 47, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। तो 180 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसको आयत के रूप में बदल दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई क्या होगी? ये जो तार की लंबाई को किसी के रूप में, किसी आकृति में बदलते हैं, तो वो तार की लंबाई जो है वो उस आकृति के परिमाप के बराबर हो जाएगी। तो इसमें आयत का परिमाप जो है वो 180 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया? 180। चौड़ाई हमें दे रखी है 30, तो लंबाई L प्लस चौड़ाई है 30, और 2 उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, बचेगा 90। तो लंबाई बराबर कितना हो गया? 90 माइनस 30, कितना आ गया? 60। तो हमसे लंबाई पूछी गई, तो लंबाई आ गई हमारी 60 सेंटीमीटर।